तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैंटेसी एडवेंचर फिल्म के बारे में जिसका नाम है एनाकोंडा माउंटेन। तो कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय जंगल से होती है जहां हवन कुंड करके कुछ लोगों का झुंड एक पत्थर के मंदिर के सामने एक रिचुअल कर रहा है। सब लोग एक बड़े सर्प की ओर अपने मंत्रों का जादू करते हुए दिखते हैं। तब हम माई नाम वाली लड़की को देखते हैं जो जमीन पर प्रार्थना कर रही है। बहुत जल्द एक शक्तिशाली नीली आभा दिखाई देने लगती है और वह केंद्र के चारों ओर इकट्ठा होती है जिससे सांप को जबरदस्त दर्द होता है। तब ऊर्जा अंततः एक बड़ी उम्र की महिला की ओर प्रवाहित होती है जो माई की माँ है और लोग उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए सख्त प्रयास करते हैं, लेकिन रिचुअल जल्दी से बंद हो जाता है जिससे सब लोग उस क्षेत्र को छोड़ना शुरू कर देते हैं और माई को बताते हैं कि उनकी प्रार्थना विफल हो गई है, जिससे माई तुरंत अपनी माँ की ओर भाग जाती है और वह निराशाजनक रूप से रोती है। तब वह अपनी माँ की मृत्यु को देखती है, लेकिन उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ की आत्मा सर्प में स्थानांतरित हो जाएगी जो उस विशाल सांप का अंडा था। जिसके बाद लाल रंग का छोटा सांप जल्दी से बाहर आता दिखाई पड़ता था और अब माई उसको सहलाने लगती है और उसे पालने का फैसला करती है, यह सोचते हुए कि यह उसकी माँ का पुनर्जन्म है। लेकिन बहुत जल्द माई का भाई लो उस क्षेत्र की ओर भागता है और उस भयानक रिचुअल को देखता है। तब वह भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए दूसरे अंडे को रखना चाहता है। और अब 30 साल बाद लाल सर्प एक विशाल सांप में बदल गया है जो लगातार पहाड़ के अंदर यात्रियों का शिकार करता है और इंसानों को गोलगप्पे की तरह खा जाता है। पर इन घटनाओं को जल्दी से एक समाचार रिपोर्टिंग द्वारा खोजा जाता है जिसमें उनके प्रमुख शेन और उसकी प्रेमिका लिन को दिखाया गया है। लेकिन सभी को उस विशाल सांप पर विश्वास करने में परेशानी होती है। इससे पहले कि पत्रकार आगे चर्चा कर सकें, वे सैनिकों के एक समूह द्वारा जल्दी से बाधित हो जाते हैं जो बंदूक की नोक पर उनको धमकाना शुरू कर देते हैं। यह पता चला है कि शेन ने सरकार से बहुत पैसा उधार लिया है और पुलिस कप्तान मांग करते हुए कि वे तुरंत अब कर्ज को चुका दें, यह महसूस करते हुए कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। तब शिन सप्ताह के भीतर कर्ज को चुकाने का वादा करता है। तब पुलिस अधिकारी यह सुनता है और उन्हें यह अंतिम चेतावनी देते हुए चला जाता है, लेकिन ग्रुप में किसी को पता नहीं है कि समय पर पैसे कैसे वापस किए जाएं। तब जोली नाम के पत्रकार ने खुलासा किया कि उसके पास अपने सहयोगियों को एक विशाल सांप की तस्वीर दिखाते हुए एक रास्ता है। यदि वे किसी भी तरह जीवों के अस्तित्व के बारे में अधिक खोज प्राप्त कर सकते हैं तो वे उस जानकारी से निश्चित रूप उससे काफी ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तब सब लोग जल्दी से अपने सामान को पैक करना शुरू कर देते हैं और विशाल सांप को ट्रैक करने की तैयारी करते हैं। तब वे शहर की सीमाओं को छोड़ते हुए रहस्यमय पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। टीम अंततः द्वीप पर पहुंचती है और वे आगे बढ़ना जारी रखते हैं। तब अपने हीरो का सुझाव है कि उन्हें और अधिक खोज करने के लिए अलग होना चाहिए। तब शेन अपने दोस्त जीलैंड के साथ जंगल के गहरे हिस्सों की खोज करने का फैसला करता है, जबकि जोली अपनी प्रेमिका लीना के साथ पास के स्थान की तलाश में जाता है। चाइनीज जोड़ा अंततः एक गुफा के प्रवेश द्वार की ओर आता है, लेकिन महिला को जल्दी से एहसास हुआ कि कुछ है गलत है क्योंकि वह एक विशाल सेंटीपीड को उनकी ओर रेंगते हुए देखती है। इससे वे तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन जोली पर तुरंत उस प्राणी द्वारा हमला किया जाता है क्योंकि वो उसका मांस खाने की योजना बना रहा है। लेकिन एक खंजर सीधा आकर प्राणी को मार गिराता है और पता चलता है कि शर्ली नामक एक रहस्यमय महिला ने उनकी जान बचाई है। तब लोग तुरंत अपने दोस्तों के पास वापस जाते हैं। तब वे जोली के घावों को भरने की कोशिश करते हैं और शेन यह सुनकर चौंक जाता है कि उनके साथ क्या हुआ। वह रहस्यमय लड़की को उसके दोस्त को बचाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन वह केवल उन्हें जंगल में गायब होने से पहले तुरंत जाने के लिए कहती है। इससे पहले कि वे यह तय कर सके कि आगे क्या करना है, वे जल्दी से जीलैंड द्वारा बाधित हो जाते हैं जो पत्रकारों को बताता है कि उसे कुछ बहुत अजीब मिला है। तब सब लोग जांच करने आने लगते हैं। तब लोगों ने पत्थर की नक्काशी को देखकर महसूस किया है कि यह उनके जन्म से भी पहले की निशान पत्थर पर बनाए गए हैं। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वे जल्दी से सांप की त्वचा का एक विशाल टुकड़ा खोजने में सक्षम हैं, जो केवल विशाल प्राणी से संबंधित हो सकता है, जिसका अर्थ है कि वे राक्षस को खोजने के करीब हैं। इससे पहले कि लोग अपनी नई खोजों का जश्न मना सके, समूह के पीछे छाया बनने लगती है और इंसानों को जल्दी से पता चलता है कि कुछ बहुत गलत है। वे देखते हैं कि विशाल सांप उनके ठीक सामने दिखाई दे रहा है और अब वह सभी मनुष्यों को खा जाने की तैयारी करता है। लेकिन अपना हीरो किसी चीज से सांप को विचलित करने की कोशिश करता है और सभी को जंगल में दौड़ने का मौका देता है। तब सब लोग उनके जीवन के लिए सख्त दौड़ते हैं, पर विशाल सर्प उनका पीछा कर रहा है। लेकिन वे अंततः एक बड़ी पहाड़ी पर आते हैं जहां उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई देती है। तब टीम सावधानी से गुफा में प्रवेश करती है और वे उस क्षेत्र में आगे उतरते हैं जो अंधेरे से भरा हुआ है, जबकि उन्हें कोई सुराग नहीं है कि उनके लिए कौन से खतरे अंदर इंतजार कर रहे हैं। लोग अंततः मकड़ी के जाले से भरी एक बड़ी सुरंग में पहुंच जाते हैं और वे जल्दी से देखते हैं कि कई कंकालों को छत पर उल्टा लटका दिया है। तब शेन को पता चलता है कि वे गंभीर संकट में हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह वास्तव में विशाल सर्प का घर हो सकता है। पर अब सर्प उनकी गंध का पीछा करते हुए उनके पास जाने लगता है।
सौभाग्य से शेन सांप से बचने में सक्षम है, लेकिन जीलैंड इतना भाग्यशाली नहीं है। तब प्राणी उसके ठीक पीछे दिखाई देता है, लेकिन जीलैंड जल्दी से प्राणी को विचलित कर देता है। इससे उसे बचने का मौका मिलता है और हमें पता चलता है कि सांप अपने घोंसले की रक्षा कर रहा है। तब वह विशाल सांप की तस्वीर भी लेता है, जिससे वह और अधिक परेशानी में खुद को डाल देता है। तब सांप उसका पीछा करता है और जीलैंड जोली को जल्दी ही यहाँ से निकलने के लिए कहता है। तब वह अब उन्हें खतरे में डालते हुए भाग गया है। तब दोनों इलाके से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सांप जल्द ही उनके सामने उन्हें अब दिखाई पड़ता है। तब जोली को पता चलता है कि वे अब मरने वाले हैं, पर वह सांप पर चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि लीना को इससे बचने का मौका मिले। पर तभी सांप उसे उसकी प्रेमिका के सामने खा जाता है। तब लीना से यह देखते हुए कि उसका प्रेमी अब नहीं रहा, जिस कारण लकवाग्रस्त हो जाती है। लीना को मारने से ठीक पहले रहस्यमय महिला एक बार फिर प्रकट होती है, पर वो अब अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर देती है, जिससे सांप को बहुत दर्द होता है। बहुत जल्द शैन भी वहां पहुंचने में सक्षम होता है और जल्दी से लीना को उस क्षेत्र से दूर ले जाता है। लेकिन अब विशाल सांप बांसुरी की धुन पर नियंत्रण पाता है और शर्ली को नॉकआउट कर देता है। शेन इसे देखता है और वापस उसकी मदद करने के लिए आता है। तब सब लोग उस क्षेत्र से बचने के लिए चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक सब लोग ऊपर आ चुके हैं और हीरो हमेशा अंत में पीछे ही रहता है। लेकिन अब जैसे ही हीरो ऊपर आने वाला है, सांप उसका बैकपैक पकड़ लेता है। लेकिन तभी हीरो अपना सस्ता बैकपैक निकाल देता है और अंत में सब गुफा से बाहर आ चुके हैं, जिससे लोग मौके का फायदा उठाते हैं और जल्दी से उस क्षेत्र से भाग जाते हैं। लेकिन अब शेन मांग करता है कि शर्ली उन्हें बताएं कि वह कौन है, और यह पता चलता है कि वह वास्तव में विशालकाय सांपों की रक्षक है और वह यहाँ लाल नाग को रोकने के लिए है, जो 30 साल पहले की गई रस्म से भ्रष्ट हो गया था। पिछली स्टोरी बताकर वह उन्हें समझाती है कि एक बेटी ने अपनी माँ की बीमारी को ठीक करने के लिए सांप की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें असफल रहे। तब उसने विशाल प्राणी के बच्चे को ले लिया, क्योंकि वह सोचती है कि यह उसकी माँ का पुनर्जन्म है। जबकि उसके भाई लो, जो शर्ली के स्वामी भी हैं, उसने दूसरे हरे सांप को अपनाने का फैसला किया। समय के साथ लाल सर्प तेजी से बड़ा हो गया, क्योंकि वह जीवित जानवरों का शिकार करता था। तब हम देखते हैं कि माई की उम्र भी बढ़ गई, लेकिन जीवों को खिलाने के बजाय उन्होंने सर्प को लोगों को खाने की अनुमति देने का फैसला किया, जो पहाड़ों में आए थे। शर्ली बताती हैं कि विशाल जानवर प्रकृति में अनोखा है और देवताओं की शक्ति प्राप्त करते हुए ड्रैगन बनना ही उनकी नियति है। अगली सुबह जब लोग अंततः जागते हैं तो वे सदमे में महसूस करते हैं कि उनके 2 दोस्त किसी तरह गायब हैं। यह जल्दी से पता चला है कि पेन ने सभी को छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि वो अब डरकर सांप की तलाश करने से इनकार करता है। लेकिन उसके सर पर कोई वार करता है, जो उसे जल्दी से नॉकआउट कर देता है। पर होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वह उसके दोस्त जीलैंड द्वारा बंधा हुआ है, जो एक चाकू निकालता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर वार कर देता है। यह पता चला है कि जीलैंड ने शिकार को खून का इस्तेमाल करने के लिए सर्प को अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बनाई है, ताकि वह प्राणी के अस्तित्व के और अधिक सबूत इकट्ठा कर सके। बहुत जल्द सर्प उनके करीब आ रहा है, जबकि जीलैंड जल्दी से दूर से छिप जाता है। विशाल प्राणी अंततः पेन पर चढ़ जाता है और अपने विशाल जबड़े खोलता है और नूडल की तरह इसे मुंह में खींच लेता है। जीलैंड इसे देखता है और तस्वीरें लेना शुरू कर देता है, लेकिन प्राणी को उसके प्रति सतर्क भी करता है। तब प्राणी उसे खा जाने के लिए पहुंचता है कि अचानक शेन वहां आता है और सांप को विचलित करने की कोशिश करता है। तब शर्ली भी आती है और अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर देती है और दूसरों को भागने का मौका देती है। लेकिन विशाल सांप शेन के पास पहुंचता है, एक दूसरी बांसुरी बजाना शुरू हो जाती है, जिससे प्राणी को एक बार फिर से चकित हो जाता है। तब मास्टर लो ने लोगों की मदद करने का फैसला किया है और इससे उन्हें वापस भागने का समय मिलता है। थोड़ी देर बाद अब लोग अंततः शर्ली के घर पहुंच जाते हैं। तब वो उन्हें हरे सांप से मिलवाती है, जिससे लोग जल्दी से डर के मारे पीछे जाने लगते हैं। पर शर्ली उन्हें आश्वासन देती है कि यह प्राणी कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इस प्राणी ने कभी भी एक भी इंसान को नहीं खाया है। तब शर्ली समूह को अपने साथ लाती है और उन्हें सड़क का रास्ता दिखाने की कोशिश करने लगी है। वो उन्हें वापस जाने के लिए कहती है जब तक वे शहर में वापस नहीं लौटते। लेकिन कुछ घंटों तक चलने के बाद लोगों ने एक ब्रेक लेने का फैसला किया। तब वे जंगल के किनारों पर एक घर को देखते हैं। टीम जल्दी से आगे बढ़ती है, क्योंकि वे रात के लिए रहने के लिए एक जगह ढूंढना चाहते हैं। तब वह एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं, जो बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों का स्वागत करती है और अब उनके पास रात के लिए आराम करने की जगह होती है। लेकिन लिन जल्दी से महसूस करना शुरू कर देती है कि कुछ सही नहीं है। वह बूढ़ी औरत को संदेह से देखती है और अंततः दीवार पर एक परिचित वस्तु को नोटिस करती है। तब लीन तावीज को पहचानती है, वो वही है जो शर्ली भी पहने हुए थी, और यह उसे एहसास कराता है कि बूढ़ी औरत वास्तव में वही दुष्ट औरत है जिसने लाल सांप को पाला था। तब वह शेन की ओर दौड़ती है ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके कि वे दुश्मन के घर के अंदर हैं। तब वे अपने दोस्त की तलाश करने के लिए तुरंत अंदर भागे, लेकिन अब लीना बूढ़ी औरत के साथ गायब हो गई है।
तब अचानक खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे वो इमारत के अंदर फंस जाते हैं। यह पता चलता है कि लीना को बगीचे में ले लाया गया है, जहां विशाल सांप उसके सामने प्रकट हुआ है, जिसने उसे डर से चीखने के लिए मजबूर किया है। इससे पहले कि सांप उसे निगल लेता, शेन खिड़की को तोड़कर एक खुर्ची खिड़की से सीधे प्राणी की ओर फेंकता है, जिससे प्राणी का ध्यान उनकी ओर जाता है। जैसे ही सांप धीरे धीरे घर में प्रवेश करता है और अब हीरो की बैंड बजाने वाला है कि शेन उसके सिर पर वार करता है, लेकिन हमला बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है, जिससे यह केवल प्राणी को और भी गुस्सा दिलाता है। लेकिन शेन एक प्लान के साथ है। तब वह विशाल सांप पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे ही सांप हमला करता है, वह चकमा देते हुए जल्द से घर से बाहर भागने लगते हैं। वो जल्द ही लीना को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तब शेन प्राणी को अपने दोस्तों से दूर करना शुरू कर देता है। जीलैंड इसे देखता है और जल्दी से भागने के लिए बाहर भागता है, लेकिन जानवर के ठीक सामने ही हड़बड़ी में गिर पड़ा है। वह सांप से मरने ही वाला है कि वह लीना को विशाल सांप की ओर धकेल देता है, जिससे प्राणी उसे पूरा निगल लेता है। जल्द ही अब वह उन दोनों को भी अपने विशाल शरीर का उपयोग करके जल्दी से पकड़ लेता है, जबकि उन्हें एक दर्दनाक मौत के लिए निचोड़ा जाता है। सौभाग्य से इससे पहले कि वह उन्हें निगल लेता, हरा सांप उन्हें दुश्मन से बचा लेता है। यह पता चला है कि लो यहाँ बूढ़ी औरत को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए यहाँ है, पर अब वह अपने प्राणी को आज्ञा देना शुरू कर देती है और उसे जंगल में अंदर ले जाती है, जबकि हरा सांप भी उनका बारीकी से पीछा करता है। वे अंततः बड़े मंदिर में पहुंचते हैं, क्योंकि वे एक अंतिम लड़ाई की तैयारी करते हैं, जिससे उनमें से एक जीत पर एकमात्र आकाशीय ड्रैगन बन जाएगा। तब दोनों एक दूसरे की ओर उग्र रूप से दहाड़ते हैं, जबकि हरा सांप पहले दुश्मन पर हमला करता है, जिससे लाल सांप तुरंत पीछे हटने लगा है। दुष्ट सांप दूसरी तरफ दौड़ता है, जबकि उसका हरा भाई उसके पीछे पीछे आता है, और अब मनुष्य भी युद्ध के मैदान में आ गए हैं। मास्टर लो अपनी बहन को अपना पागलपन रोकने के लिए कहता है, लेकिन माई का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वह अपने बांसुरी का उपयोग करना शुरू कर देती है और अपने दुष्ट सांप को हरे सांप की ओर लड़ने के लिए मजबूर करती है। सौभाग्य से हरा सर्प तुरंत मुकाबला करने में सक्षम है और दुश्मन को गर्दन पर काटता है, जबकि दुष्ट प्राणी को जबरदस्त बल का उपयोग करके दूर फेंकता है। माई देखती है कि उसका प्राणी अब लड़ाई हार रहा है। तब वह उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करने का फैसला करती है, जिससे वो प्राणी के घावों को ठीक करती है और अपनी आत्मा को उसके प्राणी के साथ जोड़ती है। तब वह अपनी सारी शक्ति के साथ ऊपर उठता है और एक बार फिर दोनों विशाल सांप जल्दी से एक दूसरे को गिराने के लिए शुरू होते हैं। हालांकि लाल सांप अंततः प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर काटने का प्रबंधन करता है और इसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे मास्टर लो को अपने जादू का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। तब वह अपने प्राणी की पीठ पर विशाल पंख उगाने लगता है, और अब हरा सांप क्रोध में आगे बढ़ता है और लाल सांप को हवा में भेजते हुए गर्दन पर काटता है, और जल्द ही वह लाल सांप को जमीन पर पटक देता है और अपने दुश्मन पर सीधे आग की लपटों से हमला करते हुए उसे जला देता है, जिससे माई भी थोड़ी देर निराशा में चिंकते हुए मर जाती है। विशाल हरा सर्प अंततः इमारत पर उतरता है और जीत में उग्र रूप से दहाड़ता है। तब सब उसे देखते हैं और प्राणी हवा में उड़ना शुरू कर देता है, और अब वह एक आकाशीय ड्रैगन में बदल जाता है। जीलैंड जंगल में अविश्वसनीय रूप से उसे देखता है और तस्वीरें लेने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली की चपेट में आने से समाप्त हो जाती है। आकाशीय ड्रैगन अंततः धन्यवाद देने के लिए मंदिर में वापस आ जाता है और जल्द ही वह बादलों के साथ गायब हो जाता है। अंत में शेन जोड़ी को उन दोनों की जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है, और सुबह होते ही वे दोनों अपने शहर की तरफ निकल पड़ते हैं।